हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ये अब क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, कैश लिखे आने वाले मेथड से अब डबल इंटीग्रेशन से करेंगे सेम क्वेश्चन। ये भी अच्छी चीज़ है कि आपको दोनों मेथड पता हो कि एक ही सवाल को आप दो मेथड से कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास बीम है दैट इज सपोर्टेड एंड हम वी हैव टू कैलकुलेट द रिएक्शंस इन द टर्म ऑफ वी डब्ल्यू एंड एल, जैसे हमने पिछला वाला सवाल किया है। तो यहाँ पर आपके पास स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम है, यहाँ पे आप दो कैसलियानो से यूज़ कर सकते हो, डबल इंटीग्रेशन से यूज़ कर सकते हो। ये वाला सवाल हम डबल इंटीग्रेशन से करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे मैं एक और कॉन्सेप्ट दे दूँ कि आपके पास ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग लग रहा है ना, आपके पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली आप सॉल्व करो कि यार इस पूरे लोड को एक पॉइंट लोड बनाओ, डायरेक्टली सॉल्व कर लो। या आपके पास एक मेथड होता है कि आप दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो। अलग अलग कैसे करते हैं कि बीच में जब रिएक्शन आ जाए तो आप बोल सकते हो एक मेरा यूडीएल यहाँ लग रहा है, एक मेरा यूडीएल लग रहा है यहाँ पर, और इन दोनों को जब आप अलग अलग पॉइंट लोड्स में कन्वर्ट करोगे यूडीएल्स को, तो एक आपका पॉइंट लोड यहाँ लगेगा, एक आपका पॉइंट लोड यहाँ लग जाएगा। तो मैं आपको दोनों से करवा रहा हूँ, थोड़ा सा शायद लंबा हो सवाल, लेकिन इस सवाल में आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट दे दूंगा जिससे आपको तकरीबन सारी चीज़ें पता चल जाए। सही है, पहले मैं आपको कराऊंगा दो पॉइंट लोड से, मतलब ये बस यहीं तक सॉल्व होगा, दो पॉइंट लोड, बाकी नॉर्मल शुरू हो जाएगा दो पॉइंट लोड से, और फिर मैं आपको कराऊंगा टोटल पॉइंट लोड से। सही है, तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है यहाँ पर रिएक्शन फोर्सेस है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्स निकालेंगे। सबसे पहले ये बी में फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पर ए वाई ए एक्स समीशन एम ए एक्स, क्योंकि यहाँ पर ए की एक्स फोर्स है वो जीरो हो जाएगी, हमने यहाँ पर इसको निगलेक्ट कर दिया। यहाँ पर आपके पास एक रिएक्शन फोर्स बनेगी आर बी पर, और ऊपर आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोडिंग है। समीशन एफ आई इक्वल टू जीरो लगा। कौन कौन एफ आई कितनी फोर्सेज हैं, एक ए वाई है, ए वाई प्लस बी वाई जिसको हमने रिएक्शन बोला है, आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी माइनस का डब्ल्यू। अब डब्ल्यू अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, दो हमने पॉइंट लोड लिया। सबसे पहले एक पॉइंट लोड यहाँ लग जाएगा, एक पॉइंट लोड यहाँ लग जाएगा। जब मैंने इसको दो उसमें कन्वर्ट कर दिया, जस्ट लाइक कि एक मेरा यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा मेरा जो लोड है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वो यहाँ तक है, तो मैं दोनों की वैल्यूज़ एक बार देख लेता हूँ और फिर आपके सामने मैं इनको प्लस करके दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ जो लोड लगेगा पॉइंट लोड, उसकी वैल्यू होगी W इंटू ये वाली लेंथ L, और ये वाला जो पॉइंट लोड लगेगा इसकी वैल्यू होगी W इंटू L/4, क्योंकि एरिया होता है ना हाइट इंटू ब्रेथ, तो इसकी इतनी है। सही है, दोनों क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है तो समीशन एफ आई जब करूँगा तो दोनों को नेगेटिव कर दूंगा, तो नेगेटिव डब्ल्यू एल माइनस का नेगेटिव डब्ल्यू एल बाई फोर, माइनस डब्ल्यू कॉमन निकाला, एल प्लस एल बाई फोर, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पर पूरा कर लेते हैं। अब यहाँ पर मूवमेंट लगाएंगे, इसी चीज़ में हम क्या लगाएंगे, मूवमेंट लगाने वाले हैं। मूवमेंट एट पॉइंट ए लगा दिया आपने, यहाँ पर मूवमेंट लगा दिया, तो एक तो आपके पास, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज आपने नेगेटिव लिया, ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो मूवमेंट ए आ गया सबसे पहले आपके पास। फिर आपके पास जो आर बी रिएक्शन है वो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो आर बी इंटू एल, आर बी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है, ये आ गया परफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दो डब्ल्यू फोर्सेज है। अभी मैं आपको दो मेथड से करा रहा हूँ। दो डब्ल्यू फोर्सेज हैं, ये पॉइंट है मेरा, ये फोर्स भी इसको क्लॉकवाइज घुमाएगी, ये फोर्स भी इसको क्लॉकवाइज घुमाएगी, तो बोथ विल बी नेगेटिव। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ डब्ल्यू इंटू एल मेरी फोर्स है, और इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए परपेंडिकुलर, L/2। ये समझ आ रहा है कैसे, देखो जो रेक्टेंगल है उसके सेंटर में फोर्स लगती है, तो सेंटर मतलब इस पॉइंट पर L के सेंटर पर L/2 पे फोर्स लग रही है, तो पॉइंट A से यहाँ तक का डिस्टेंस इज L/2, ओके, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स। और इस तरह ये वाली फोर्स लग रही है मेरी माइनस का W इंटू L/4, ये मेरी फोर्स है, पॉइंट लोड की फोर्स है, और इसका डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, दैट इज L प्लस L/4 अपॉन 2। ये L/4 है, इसका आधा L/4 अपॉन 2, और ये पूरा डिस्टेंस L, ये मेरे पास इक्वेशन बनती है। जब मैं इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा दैट विल बी WL स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का WL स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का WL स्क्वायर अपॉन 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 8 4 ज़ा 32, ये बन जाएगा। जब मैं इसका LCM लूँगा दिस विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस, सब माइनस में होंगे। जब मैं इसका LCM लूँगा तो ये मेरे पास आएगा, ये W स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन 2 है, ये बनेगा मेरे पास माइनस का डब्ल्यू एल स्क्वायर। अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो इसका एलसीएम जब मैं लूँगा ये बनेगा 16 प्लस 1, 16 प्लस 8 प्लस 1 अपॉन 32, दैट विल बी 25 अपॉन 32। तो यहाँ पर आपके पास इसके बाद बन गया 25 अपॉन 32। ठीक है, वो क्या माइनस का आएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 25 अपॉन 32 डब्ल्यू एल स्क्वायर, वहाँ जाके पॉजिटिव हो गया, ये आपके पास बन गया मोमेंट से इक्वेशन। ये तो मैंने करा दिया आपके पास दो, जब आपके पास लग रहे हैं यूडीएल्स। अब मैं अगर आपको यही चीज़ अगर एक वीडियो में करवा दूँ तो क्या बात हो जाएगी। 2 मिनट रुकना यार, मैं थोड़ा बोर्ड वगैरह साफ़ कर दूँ, और कॉन्सेप्ट मैं चाह रहा हूँ यार पूरा आपको दे दूँ, इसमें हर चीज़ आपको पता चल जाए,
प्योर कॉन्सेप्ट आपको पता चलता है। अब हम लेट कर रहे हैं कि यार ये पूरा यूडीएल से हम सॉल्व करना चाहते हैं इसको, तो जब मैं इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूँगा दैट विल बी W इंटू ये पूरी लेंथ कितनी है, L प्लस एल बाई फोर, ये पूरी लेंथ है, L प्लस एल बाई फोर मेरी पूरी लेंथ है। तो ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया, इसका क्या आ गया, पॉइंट लोड बराबर होता है जो भी आपका एरिया होता है, एरिया बोले तो लेंथ इनटू हाइट। तो लेंथ कितनी है, L प्लस एल बाई फोर, हाइट कितनी है, W लग रही है आपकी, सही है। ये आपका पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, तो ये W इंटू एल प्लस एल बाई फोर परफेक्ट हो गया। इसी तरह जब हम यहाँ पे समीशन मूवमेंट करेंगे तो अब यहाँ पे मेरे पास दो W नहीं लगेंगे, एक ही W लग रहा है, हम लेट करेंगे एक W है, एम ए ऐसे एज इट इज़ लगेगा, आर बी एज इट इज़ लगेगा, सिर्फ एक W लग जाएगा विच विल बी माइनस का W, क्योंकि ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, माइनस का W इंटू एल प्लस एल बाई फोर, ये आपके पास फोर्स है, और जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना होना चाहिए, ये आपको विजुअलाइज तो दिख रहा है लेकिन मैथमेटिकली कितना होना चाहिए, इस पूरी लेंथ का आधा होना चाहिए, क्योंकि जो W लगेगा वो सेंटर में लगता है, तो इस पूरी लेंथ का आधा कैसे होगा, L प्लस एल बाई फोर का आधा डिस्टेंस। ये इसने यहाँ पर किया हुआ है अहमद भाई ने, इसको सॉल्व करो साइमल्टेनियसली, दैट विल बी योर इक्वेशन। तो ये मैंने आपको दोनों से बता दिया। जब एक्सटर्नल आपके पास थोड़ी बहुत चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं तो अब आप इसको काटोगे, अब आप इसको कहीं पर भी काट सकते हो, कहीं से भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हमने इसको यहाँ से काटा है, जब आप इसको यहाँ से काटोगे देयर विल बी शेयर एंड देयर विल बी अ मोमेंट, सही है। अब आप क्या करोगे, ये इस तरह की बन जाएगी, डिस्टेंस आपको नहीं पता x डिस्टेंस है जिसकी लिमिट जाती है 0 से L तक, आपने कहीं भी काट दिया, ओह सॉरी 0 से L प्लस एल बाई फोर, लेट से बाद में पता चलेगा, मैंने भी गौर से नहीं देखा क्या है। तो आपने इसको कट कर दिया, शेयर बन गया, मोमेंट बन गया, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज है, दिस इज क्वाइट कन्फ्यूजिंग कि यार दोनों तरफ एंटी क्लॉकवाइज क्यों लगाया भाई, एक तरफ अगर क्लॉकवाइज है दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज, कोई इशू नहीं है, एंड भी बस ये है कि आंसर नेगेटिव आ जाएगा, इतना बड़ा मसला नहीं है। ओके, नाउ व्हाट वी आर सेइंग दिस इक्वेशन, यहाँ पर आपको नीचे डिस्टेंस नहीं पता x, तो आपको W भी चेंज हो जाएगा, तो आपका जो फोर्स हाइट लग रही है W लग रही है, नीचे डिस्टेंस x है, जो पॉइंट लोड है वो होगा W इंटू एक्स, ठीक है। अगर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो ना, हाइट कितनी है इसकी W और इसकी लेंथ कितनी है x, तो W इंटू एक्स आपका पॉइंट लोड बन गया। देयर इज आर ए, देयर इज शेयर, देयर इज मोमेंट एंड देयर इज दिस इंटरनल मोमेंट। आपने हमेशा कोई भी कैसली गानो लगाओगे, आप डबल इंटीग्रेशन लगाओगे, उसके अंदर जो मोमेंट रखोगे वो इंटरनल मोमेंट रखेगा, तो यहाँ से आपको जो रिक्वायरमेंट है दैट इज द इंटरनल मोमेंट की इक्वेशन रिक्वायर है। यहाँ से समीशन एफ आई लगाया, आर ए पॉजिटिव, वी नेगेटिव और डब्ल्यू एक्स नेगेटिव, दिस इज फोर्स। यहाँ पर आपके पास शेयर की एक इक्वेशन बन गई, साइन का इतना इशू नहीं है, बस आंसर नेगेटिव आ जाता है। समेशन मोमेंट एट पॉइंट ओ, यहाँ पर आपने जब मोमेंट लगाओगे तो क्या क्या चीज़ मोमेंट बनेगी, एक तो आपका एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, ओके, तो सबसे पहले आपका ये मोमेंट, अपना मोमेंट जो यहाँ लग रहा है, प्लस मोमेंट एट पॉइंट ए प्लस ये नहीं प्लस नहीं माइनस आर ए इंटू एक्स, और ये इसको कैसे घुमाएगा, ये इसको घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, सो प्लस डब्ल्यू इंटू एक्स, ये तो फोर्स है, और ये डिस्टेंस कितना है एक्स बाई टू, क्योंकि W इंटू एक्स सिर्फ पॉइंट लोड है, सिर्फ फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x बाई टू, राइट। तो ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास मोमेंट की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब ma की वैल्यू यार आपने ऊपर निकाली थी, मेरे ख्याल से यहाँ पर डाल देनी चाहिए थी सॉल्व करने से पहले ही, बट लेट्स सी क्या होता है। वी हैव द डबल इंटीग्रेशन मेथड, इसका फॉर्मूला होता है डबल इंटीग्रेशन मेथड का। यहाँ पर जो आपने मोमेंट निकाला है उसकी वैल्यू आपने डाल देनी है, आर ए डब्ल्यू एक्स स्क्वायर एम ए आपने वैल्यू डाल दी, इंटीग्रेट 2 टाइम्स करोगे, एक बार इंटीग्रेट किया तो ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आर ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 हो गया, माइनस का एम ए एक्स प्लस C1 ऐड होगा, क्योंकि आपको अभी लिमिट नहीं पता, डबल इंटीग्रेशन में आपको एंड लिमिट नहीं पता होती, हमेशा C1 C2 से सॉल्व करोगे, प्लस इसका एक और इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर y आ जाएगा, ये एक्स क्यूब अपॉन 3 2 6 हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 4 6 24 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 C1 x और प्लस C2, दो आपके पास आ गए, ठीक है। नाउ यू हैव टू यूज़ द बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन मैंने आपको पहले बताया कि आपने विजुअलाइज करनी होती है, क्या बाउंड्री कंडीशन मेरी क्या बनेगी, यहाँ पर हमेशा गौर करनी है, आप अपने अपने दिमाग से देखनी है आपने, और प्रैक्टिस करके रट्टा भी मारना है। देखो यहाँ मेरा पॉइंट है हमेशा व्हेन x इज इक्वल टू 0 मेरा y इज इक्वल टू 0 है, हमेशा नहीं, अगर फिक्स सपोर्ट है तो ये खुद देख लेना, अगर यहाँ फिक्स सपोर्ट है, पिन लगी हुई है, रोलर लगा हुआ है, तो क्या होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। और मैं बोल सकता हूँ व्हेन x इज इक्वल टू l, जब x इज इक्वल टू l मतलब यहाँ इस पॉइंट पर, तब भी मेरी y जो है वो
ज़ीरो है। और मैं कह सकता हूँ कि अगर y ज़ीरो है तो उसका जो डेरिवेटिव अगर मैं लूँगा तो वो भी तो ज़ीरो आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि व्हेन x इज इक्वल टू ज़ीरो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। या प्रैक्टिस करोगे तब भी आपको याद रखनी पड़ेंगी तीनों। और याद से ज़्यादा मैं कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, इन चीज़ों का रट्टा नहीं मारना। मैं वापस एक बार बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी पहले लंबी हो जाए। ये गौर से देख लो यार, यहाँ पे ये बाउंड्री कंडीशन कैसे लग रही है, आप मुझे खुद विजुअलाइज करके बताओ। अगर मैं एक बीम के ऊपर लोडिंग लगाऊंगा यहाँ पर तो ये किस तरह बेंड करेगी? ये जाहिर है ये यूं करके बेंड करेगी, यूं तो बेंड करने से नहीं रही क्योंकि यहाँ पर एक और रिएक्शन फोर्स है। तो ये यूं बेंड करेगी थोड़ी सी और फिर यूं बेंड करेगी। ऐसा ही है या नहीं है? इस तरह बेंड करेगी। आपको पता है कि इस पॉइंट पर फिक्स सपोर्ट है, हल्का सा थोड़ा सा आगे जाओगे तो बेंड लाजमी करेगी। लेकिन व्हेन x इज इक्वल टू ज़ीरो, इस पॉइंट पर जो आपके y है डिफ्लेक्शन वो ज़ीरो है, आपकी बीम कोई y एक्सेस में डिस्टेंस नहीं कवर करेगी। इसी तरह व्हेन x इज इक्वल टू ज़ीरो तो इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं जो कि एक कॉमन मेथड है, हम यूज़ करते हैं बार बार, वो भी ज़ीरो होगा। भाई आप कह रहे हो कि भाई चेंज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट पर आप लोग कौन सा चेंज ले रहे हो? एक पॉइंट पर कौन सा चेंज लोगे? एक ख़ास पॉइंट है वहाँ पर चेंज होता ही नहीं है। तो डेरिवेटिव तो मेरे ख्याल से हर पॉइंट पर ज़ीरो होगा। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट पे लेट किया जहाँ पे हमारे लिए आसानी है व्हेन x इज इक्वल टू ज़ीरो, ताकि हमारे पास इक्वेशन आसान बने। सेकंड हमारे पास है व्हेन x इज इक्वल टू l। इसका ये नहीं रट्टा मारना कि भाई x हमेशा l है, ये वो ये। अगर यहाँ पे सर सवाल में देना x इज इक्वल टू 20 तो आपने ये लिखना है व्हेन x इज इक्वल टू 20 देन माई y इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर क्योंकि रिएक्शन फोर्स लगी रही है, यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी इस पॉइंट पे ऊपर, याद रखना। और अगर यही रोलर यहाँ लगा दें तो आप पता क्या लिखोगे? आप लिखोगे व्हेन x इज इक्वल टू l प्लस l बाई फोर, l प्लस l बाई फोर देन माई y इज इक्वल टू ज़ीरो। ये बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। तो इस तरह आप तीन बाउंड्री कंडीशन आ गए आपके पास, 1 2 3, तीनों को पुट करोगे y इज इक्वल टू ज़ीरो, x की वैल्यू सारी ज़ीरो करोगे तो c1 की वैल्यू आपके पास ज़ीरो आ गई। इसी तरह व्हेन x इज इक्वल टू ज़ीरो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और x इज इक्वल टू ज़ीरो। c1 की वैल्यू ज़ीरो आ गई, c2 की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। एक और रखोगे x इज इक्वल टू l, y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो y को ज़ीरो रखा, x को यहाँ पर l रख दिया, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो है आपके पास, आपने निकाल लिया। तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। आप इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से l आप कॉमन निकाल, l स्क्वायर को कटा सकते हो। तो ये आपके पास एक बिल्कुल बेसिक इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। अब इनको आप साइमल्टेनियसली किस किस से सॉल्व कर सकते हो यार? यहाँ पे देखो, या तो आप ये कर सकते हो, यहाँ पर भी कुछ मेथड्स हैं, दिस इज साइमल्टेनियसली सॉल्विंग। आप यहाँ तो ये कर सकते हो, एक ये इक्वेशन पकड़ो और आप एक यहाँ से ये वाली इक्वेशन पकड़ लो। इन दोनों को ये है कि माइनस करा दो, डिवाइड करा दो, या फिर आप ये है कि यहाँ से एम ए की वैल्यू निकालो, आर बी को वहाँ ले जाओ, दिस विल बी माइनस आर बी एल। तो एम ए की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो। तो जब आप एम ए की वैल्यू इस इक्वेशन में डालोगे तो आपके पास एक आर ए और आर बी की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। सिंपल है। तो उसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आर ए और आर बी की फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी जस्ट लाइक दिस। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो कि मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 12 एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। तो ये 12 एम ए और ये सब 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको आप इक्वेशन नंबर 6 से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये एम ए से एम ए कट जाएगा और वापस ये उस फॉर्म में बन जाएगी। ईजी सीन है यार। सिंप्लीफिकेशन के बाद दोनों मेथड, आप कोई भी मेथड आप चला सकते हो। इसकी वैल्यूज़ में पुट करो या दोनों को इस तरह साइमल्टेनियसली माइनस कर दो, दोनों सही मेथड है। आप इसको प्रैक्टिस लाजमी करना। एक इक्वेशन आपके पास यहाँ बनती है। अब आप यहाँ कर सकते हो आर ए और आर बी की वैल्यू आ गई, और आर ए और आर बी की फॉर्म में। आपने ऊपर गौर किया यार, मैंने ऊपर एक इक्वेशन निकाली जो इससे थोड़ी सिमिलर लग रही है मुझे, ये वाली। अब आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो। आप यहाँ से एक काम करो, आर ए की वैल्यू निकालो जो कि बन जाएगी 5WL माइनस आर बी। आर ए की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। तो आपके पास आर बी की वैल्यू WL की फॉर्म में आ जाएगी। इसका मतलब पहला रिएक्शन आ जाएगा आपके पास। या फिर आप इनको वही साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई करा के मल्टीप्लाई बाय नंबर और इसको माइनस करा सकते हो। तो सिंपल आपके पास आर बी की वैल्यू आ जाएगी। परफेक्ट है, दोनों तरीके, इशू नहीं है, आप कर सकते हो। अच्छा, अब WL की फॉर्म में क्वेश्चन आ गई, इसका मतलब कोई वैल्यू आ गई। अगर यहाँ पे आपको WL गिवन है तो समझो आपकी RB की वैल्यू आ रही है 50। सिंपल है। तो ये RB की वैल्यू आप इस इक्वेशन में डाल दोगे तो आपके पास RA की वैल्यू भी आ जाएगी। तो आपके पास RA RB दो वैल्यूज आ गई। सही है भाई, दो रिएक्शन आ गए। आप क्या करोगे,
कुछ भी नहीं है, यहाँ पर वैल्यू डाल दो, मोमेंट की आ जाइए। ये आपके पास मोमेंट की इक्वेशन बनी हुई है ना, ये रही मोमेंट की इक्वेशन। यहाँ पर आर बी की वैल्यू डाल दो, यहाँ फिर आपके पास जो नीचे मोमेंट की इक्वेशन है यहाँ पर आर ए की वैल्यू डाल दो, तो आपके पास मोमेंट की भी इक्वेशन आ जाएगी। सिंपल है यार, बहुत आसान है, ख़त्म हो गया सवाल। तो ये बहुत आसान सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बेसिक जो मैंने कॉन्सेप्ट वो यहाँ पर दे दिए, बाउंड्री कंडीशन के, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग के, और बस ये आसान सीन है।